बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अल्लाह ताला के शुक्र के बाद आज का व्लॉग शुरू करता हूँ। व्यूअर्स, आज मैं आया हूँ लाहौर के म्यूज़ियम अजायब घर में। अजायब घर की जो हिस्ट्री है वो आपके साथ शेयर करता हूँ और एक्सप्लोर करता हूँ। चलें व्यूअर्स, लेट्स गो। ये जी एंट्रेंस है म्यूज़ियम की, लाहौर अजायब घर की। ये मुख्तलिफ अदवार की जो यहाँ पे हिस्टोरिकल चीज़ें रखी गई। आई थिंक 1887 यानी 1887 में ये जो है ना म्यूज़ियम बनाया गया। ये दरवाजे जी बहुत पुराने। ब्यूटीफुल, ये खूबसूरत दरवाजे हैं सारे। ये यहाँ पे ये पेंटिंग्स हैं। नीचे सारी इनकी हिस्ट्री लिखी हुई है। वन बाय वन मैं आपको ये हिस्ट्री जो है वो बता नहीं सकता क्योंकि काफ़ी डिटेल में ये सारी हिस्ट्री है। ये आई थिंक एशिया का दूसरा बड़ा म्यूज़ियम है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। यहाँ पे चारों तरफ ये पेंटिंग्स ही पुरानी। यहाँ से देखें ये बिल्डिंग, बिल्डिंग भी बहुत खूबसूरत है। ज़्यादा पुरानी है, आलमोस्ट तकरीबन कोई 150 साल पुरानी तो है। मुख्तलिफ़ जगहों से लोग आते हैं म्यूज़ियम को देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, और मुख्तलिफ़ कंट्री से भी। उधर चलते हैं अंदर। यहाँ पे कालीन है, ये इसकी हिस्ट्री सारी कालीन की। काफ़ी बड़ा म्यूज़ियम है ये और ख़ूबसूरत भी है। ये भी यहाँ पे कालीन जो है ये भी हिस्टोरिकल है। तो म्यूज़ियम में जो भी पड़ा होगा, जो भी आप देखेंगे, वो सारा हिस्टोरिकल ही होगा। ये सामने रवायती जेवरात हैं जी, ये वाले पुराने। यहाँ पे देखें क्या खूबसूरत यहाँ पे ये बर्तन रखे गए पुराने, कई सौ साल पुराने ये बर्तन है।
ये देखें ज़रा, यहाँ पे ये जो डोर है ये भी काफ़ी पुराना है। ये हिंदुओं के दौर का, बुद्धास के दौर का जो है ना, ये पूरा डोर है। ये फॉरनर भी आए हुए हैं यहाँ पे। Brahma who created the world, Vishnu who sustained the world, and Shiva who take their life back and who is the take that people and all that back. So this is his father. So he is the Ganesh, the son of Shiva and Parvati. ये बता रहे हैं कि हिंदुओं के दौर का ये दरवाज़ा, of Parvati, Sakti. पार्वती और देवा और वो सारा उनका वहाँ पे इसके ऊपर वो नक्श है। ये जी मुगलिया दौर के ड्रेसेस देखें, ये भी जो है ना प्रिजर्व करके म्यूज़ियम में रखे गए हैं। ये कैसे ज़बरदस्त ये जो है गौन है, रेशम के बने हुए सारे। ये खूबसूरत है। ये शॉल्स देखें, ये भी वो जो हैं मुगलों के दौर की। सोचने वाली बात ये है कि इनको प्रिजर्व कैसे किया है, इनको रखा कैसे गया है। ज़ाहिर है कीड़ा लग जाता है रेशम को, यहाँ से कपड़े को। ये आगे जूतियाँ देख लीजिए, ये भी मुगलों के दौर की। खेड़ियाँ, वो जो हिंदू बनी है वगैरह पहन कर, ये वो खेड़ियाँ। आगे ये जो बर्तन है उस दौर में यूज़ करते थे सारे। ये आगे देखिए, ये जैसे वास पड़े हुए नीचे, और आगे ये जो टूल्स रखने के लिए बॉक्सेस। आगे फिर ये पीसेस आगे उसी दौर के। आई थिंक लकड़ी का है ये पीस जो है ना, ये लकड़ी के ऊपर ये टेबल है शायद, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। मेज़ का बलाई हिस्सा, वो मेज़ यही है, मेज़ का तख्ता है। देखिए क्या खूबसूरत बेड की साइड है, एक साइड। ये भी ऐसे ही सारे टेबल के तख्ते हैं शाही दौर के। क्या खूबसूरत लैंप है। ये जो लैंप है ये आई थिंक, हाँ, ये हरन के सींग हैं, उनको काट के खाली करके उसको बनाया गया है। ये बॉक्सेस हैं, मेकअप बॉक्सेस। ब्यूटीफुल। ये आगे जी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स आगे। ये तानसीन के सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये देखें ज़रा, यहाँ पे ये पुराने जो पीसेस हैं पत्थर के, जिसके ऊपर लिखा गया था, अरबिक लिखा गया सारा। ये भी पुराने शाही दौर के हैं। ये सारे जो पीसेस हैं, सारे पीसेस देखें ज़रा। ये मार्बल है, आई थिंक ये पत्थर का बना है, सारा पत्थर यही है, और है भी शाही दौर का। ये इसके ऊपर सारा ये देखें अरबिक वर्डिंग कोई की गई है, सारी आयात लिखी गई है। देखें ना,
ये सारी अरेबिक लिखा गया इसके ऊपर। आगे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये देखें, ये वास, इसकी तारीख भी लिखी गई है। फिरोज़ी रंग का रोगनी प्याला जिस पर कुरानी आयात कंधा हैं, सारी कुरानी आयात लिखी गई हैं इसके ऊपर। नीचे भी सारे वास देखें, ये भी कई सौ साल पुराने वास हैं। आगे चलते हैं, ये भी देखें, ये सारे ये भी पुराने नीले और सफ़ेद रंगों के मट्टी के बर्तन हैं। ये मट्टी के बर्तन है। और यहाँ पे देखें, ये भी पुराने मट्टी के स्याह बर्तन हैं ये। अच्छा, ये जो स्याह हैं इसको कलर नहीं किया गया व्यूअर्स, ये नेचुरल जो मट्टी का कलर होता है ना, ये नेचुरल मट्टी का कलर है, काला। इसको कोई मतलब कलर नहीं डाला गया, इसमें कोई रंग नहीं डाला गया, ये नेचुरल है। आगे आए, आगे ये अहमदपुर शर्किया के बर्तन हैं जी। ये भी पुराने बर्तन हैं, यानी ये वहाँ की जो मटेरियल है, वहाँ पे जो मट्टी, वहाँ पे जो उनका वो मेटल निकलता था ना, ये उसी चीज़ के बर्तन हैं सारे ये वाले। आगे देखें, ये वाले ये भंबोर के बर्तन हैं, यानी मुख्तलिफ शहरों के मुख्तलिफ जगहों की ये अक्कासी करती हैं ये चीज़ें जो हैं। ये भंबोर के बर्तन। आगे आ जाएं, आगे देखिए, ये आ गया, ये भी सारी पेंटिंग जो है ये सारी ये हाथ से की गई हैं। इसमें कोई किसी किस्म का वो नहीं है कि मतलब कोई मशीनी काम नहीं है, इसीलिए तो ये म्यूज़ियम में चीज़ें रखी गई हैं सारी। ये रागनी टाइलें इसे कहते हैं। आगे आ जाएं, ये भी सारा हाथ का काम है पत्थर के अंदर। ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है। आगे ये भी देखें, ये भी मुख्तलिफ किस्म के ये स्टोन्स हैं, बहुत खूबसूरत है। आगे ये भी संगे मरमर में ये सारा ये हाथ से काम किया गया है, टोटल संगे मरमर है सारा ये वाला। ब्यूटीफुल। ये देखें व्यूअर्स, ये मैंने आपको पहले भी बताया जब मैं जाता था शाही किलो में या ऐसी किसी जगह पे मैं गया हूँ, शालामार बाग गया हूँ। ये इंडियन पत्थर है सारा, राजस्थान से ये राजस्थान से लाया गया, और फिर ये क्योंकि ये सारा शाही है, पत्थर की जाली है और ये हाथ से बनी है सारी। आज के दौर में जो भी ये बनाएगा वो मशीन से बनाएगा, ये सारा हाथ से बना। आगे आ जाए, ये तीर कमान और ये उसके सारे तीर और ये बो है, ये भी पुरानी ये शाही दौर की है। ये जैसे हिफाजत के लिए सारा ये कुल्हाड़ियाँ। आगे ये तलवारें देखें, ये भी शाही दौर की हैं, रंजीत सिंह के दौर की सारी तलवारें हैं। ये खंजर जो जितने भी लगे हैं यहाँ पे। और ये आगे आ गया जी, जंग में जो फौजी पहनते थे, जो सिपा सलार वगैरह पहनते थे बचने के लिए, तलवारों से बचने के लिए, तलवारों की चाकों की जब से बचने के लिए, ये सारा वो लिबास है, हेलमेट है ये सारा। ये भी वो शाही दौर का, रंजीत सिंह के दौर का। ये मश्क देखें व्यूअर्स, ये इन्होंने कैसी प्रिजर्व करके रखी हुई है मश्क की। और ये देखें आगे, ये सारी तलवारें और वो उसी दौर का सारा ये साजो सामान है व्यूअर्स। तो चलें मैं आपको आगे भी दिखाता हूँ व्यूअर्स। यहाँ पे पूरे वो पुराने बुद्धा के दौर के और स्टैचूज़, हिंदुओं के दौर के स्टैचूज़ हैं सारे। ये देखें यहाँ पे कितना खूबसूरत ये स्टैचूज़ पड़े हैं, काफ़ी नायाब और कीमती स्टैचूज़ हैं सारे ये वाले। ये देखें, ये बुद्धा देखें नीचे, ये भी काफ़ी वो बुद्धा के यानी कि कई सौ साल पुरानी ये सारी मूर्तियाँ हैं। ये देखें आगे, ये भी कई सौ साल पुरानी ये स्टैचूज़ हैं सारे, जो बहुत सारे तो ये गिफ्ट्स मिले हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, और बहुत सारे जो है ना वो डिगिंग के दौरान ये निकले हैं। ये आगे देखें, आगे सारे जेवरात हैं उस दौर के, जो औरतें ख़वातीन जो है ना वो पहनती थी, वेयर करती थी। तो क्या खूबसूरत ये जेवरात हैं। आगे आ जाएं, आगे आके फिर ये छोटे छोटे से उस दौर में जो हाथ से बनी हुई चीज़ें, ये सारी स्टैचूज़ हैं। ये मेटल के, आगे ये मेटल की, ये वो हिंदुओं के दौर की उनकी जो देवी और जो भी वो कह लें वो वाली उनकी मूर्तियाँ हैं। और नीचे देखें, ये बुद्धास के दौर पे जो टेम्पल्स के ऊपर वो ये घंटी कह लें, जो भी कह लें, ये बजाते थे। आगे चलते हैं, आगे ये बर्तन, ये भी पुराने कई सौ साल पुराने ये बर्तन हैं सारे। ब्यूटीफुल।
ये वास चेक करें कितना खूबसूरत है, और ये नायाब चीज़ें हैं सारी। इधर देखें सामने ये बुद्धाज हैं सारे, ये भी नायाब हैं वीवर्स, क्योंकि ज़ाहिर है जो नायाब होगा वही म्यूज़ियम में अजायब घर में रखा जाएगा। ये भी वो मुख्तलिफ ये उनकी वो बेल्स हैं जो हाथ से वो बजाते थे, और जो उनके जो पंडित या जो भी कह लें वो इसको होल्ड करते थे। तो ये देखिए ये बुद्धा सबसे बड़ा जो है ना उनका जो कह लें जो मास्टर ऑफ बुद्धा हैं, ये उनका ये स्टेचू है। ये इनको ये शायद गिफ्ट मिला है, मास्टरपीस है ये वीवर्स। चलें आगे चलते हैं। ये देखें ज़रा यहाँ पे क्या खूबसूरत ये पेंटिंग्स हैं, और ये टेबल्स, ये भी पुराने कई सौ साल पुरानी पेंटिंग्स हैं और कई सौ साल पुराने ये टेबल्स हैं। और इधर देखते हैं हम, ये देखें ये भी बुद्धास की, और ये भी देखें ये बुद्धा की पेंटिंग, ये सारी ये मेटल के हैं सारे, ये साथ ये बेल्स हैं। आगे देखें ज़रा ये वाला, ये भी सारा ये मेटल है, ये भी कई सौ साल पुराने। ये आई थिंक ये उनकी जो बुद्धास की अंदर इसके अंदर वो तस्वीरें हैं, और साथ उनकी कुछ राइटिंग है, ये उनकी जो कह लें कि उनकी जो इबादत की जो जैसे आयात वगैरह, आयात तो नहीं कहना चाहिए खैर, उनकी जो वो लिखते हैं आपस अपनी किताबों में, या जो भी है उनकी जो इबादत की किताबें हैं उनकी सारी ये वर्डिंग्स है। आगे ये बुद्धा के दौर का पूरा ये वो जो एक आईना या जो भी कह लें आप, ये भी पुराने उनके बर्तन, डिटेल लिखी है सारी, लेकिन मैं आपको जो मेन चीज़ है वही बता रहा हूँ। ये आगे बर्तन आगे उनकी दौर की, ये उनका टेबल है एक तरह से, जैसे कह लें कि ये मेकअप बॉक्स कह लें बड़ा। चलें आगे चलते हैं, इस तरफ चलते हैं व्यूअर्स। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत जो है ना वो लकड़ी का ये काम किया गया, ये पुराना ये टेंपल है, ये उनके दौर का ही, इसकी ये सारी लिखी गई है डिटेल जितनी भी है। बहुत ही खूबसूरत ये जो है ना ये आर्ट वर्क किया गया सारा ये वाला। ये चलते हैं आगे, यहाँ पे भी सारा ये सिर्फ बुद्धा के दौर की ये सारे ये स्टेचूज हैं, और ये मेटल है, ये कोई वुड वर्क नहीं है, ये सारा मेटल है। आगे आ जाए ये भी। अच्छा ये हिंदुओं के दौर की जो है ना ये पूरी वो जो है ना जिनको वो पूछते थे, ये देखें ना कितने हाथ हैं, माता क्या कहते हैं इसको हिंदू, ये उनके दौर की है। ये भी कुछ तकरीबन कुछ 200 साल 250 साल पुराने ये सारे ये स्टेचूज़ हैं, ये मूर्तियाँ हैं। ये देखें ज़रा ये कैसी नायाब चीज़ है, ये वाली मेटल है सारा ये वाला भी। अभी ये सारी मूर्तियाँ ये भी कई सौ साल पुरानी है ये सारी। ये वाली मूर्ति ये भी कोई सौ साल पुरानी है। क्या खूबसूरत व्यूअर्स ये म्यूज़ियम है, और क्या खूबसूरत यहाँ पे स्टेचूज़ और चीज़ें जो है ना वो रखी गई हैं। अच्छा ये देखें व्यूअर्स, आपको एक चीज़ दिखाऊं, यहाँ पे देखने वाली चीज़ है ये वाली, ये इंडिया से लाया गया प्लास्टर कास्ट ऑफ द लॉइन कैपिटल ऑफ अशोका एसरनाथ 272 BC 272 BC। ठीक है, ये आज भी आप देखें दिल्ली में या इंडिया में कहीं पर ये पूरा स्टैचू जो है ना ये रखा गया ऐसे। ये उनका ये उन झंडे में ये निशान भी उन्होंने दिया हुआ है अपने तिरंगे में, ये वाला सारा। और ये देखें सारा ये भी वो जो मैंने पत्थर के बारे में पहले बताया था आपको, तो राजस्थान से लाया गया, ये वही मटेरियल है सारा। और आगे आ जाए, इसमें फिर वो वर्डिंग्स जो है ना वो लिखी गई है, ये सारी इसके ऊपर इम्बोस की गई है, यानी पत्थर के अंदर ये सारा लिखा हुआ है वर्डिंग सारी, ये सारा पत्थर है टोटल। चलते हैं आगे चलते हैं। अब सामने भी जो जितने भी स्टेचूज़ हैं
ये वीवर्स कई सौ साल, कई हज़ार साल पुराने हैं ये वाले। अब ये देखें, ये बुद्धा है, ये इसकी भी हिस्ट्री है इस बुद्धा की, इस स्टैचू की। ये आई थिंक जब ये डिगिंग की गई हमारे लाहौर उधर हरीपुर वाली साइड पे, तो ये वहाँ से ये जो है ना ये स्टैचू को निकाला गया और फिर यहाँ पे म्यूज़ियम में ला के इसको रखा गया। ये देखें पूरा एक चीज़ जो पीस है ये वाला सारा। यहाँ पे देखें, ये क्योंकि हिंदू जो हैं वो मानते हैं बहुत ज़्यादा गाय को, ठीक है, तो ये भी कई सौ साल पुराना ये वाला स्टैचू है। यहाँ पे देखें, ये भी सारे, ये डिटेल सारी लिखी हुई है इनके ऊपर। खड़े हुए महावीर का पत्थर का मुजस्समा है ये वाला। ये नीचे भी ऐसे ही है, ये स्टेप्स हैं, ये कदमों के निशान हैं सारे। ये देखें, ये भी संगे मरमर में है ये वाला स्टैचू, जो ये भी हिंदुओं के दौर के ये सारा। इस तरफ ये भी हिंदुओं की माता जिसकी पूजा करते हैं। इधर देखें सारा ये वाला, ये सारा टोटल ये हिंदुओं की मूर्तियाँ और सारा, क्योंकि पाकिस्तान में भी मंदिर बहुत ज़्यादा हैं जहाँ पे डिगिंग हुई, जहाँ से चीज़ें सारी निकाली गई और फिर उनको एक म्यूज़ियम का हिस्सा जो है ना वो बनाया गया। ये सारा जो है ये टोटली हिंदुओं का है। आगे फिर ये आ गया सारा उसी दौर के, ये लकड़ी के कुछ लकड़ी के पत्थर के कह लें आप पीसेस। ये देखिए, ये सारे ये हिंदुओं के दौर की सारी, ये उनकी जो है देवियाँ देवता जिनको वो पूजते हैं। आगे ये राम और जो भी मतलब उनका, ये कृष्ण है, ये कृष्ण की मूर्ति है ये वाली। और आगे ये जो उनका वो है जिसे कहते हैं, तो मुझे नाम भूल गए, यहाँ पे लिखा होगा, हनुमान की मूर्ति है ये। सारे संगमरमर की मूर्ति है ये वाली। आगे आ जाए सारे ये इस दौर के कंगे, ये शीशा, ये भी संगमरमर के बने हुए सारे। ये क्या खूबसूरत आगे बॉक्स है, मेकअप बॉक्स कह लें, ये ज्वेलरी बॉक्स कह लें, ये भी पत्थर का बना हुआ है सारा संगमरमर, ब्यूटीफुल। वीवर्स ये देखें ज़रा, ये पिलर देखिए, इसके ऊपर मूर्ति बनी हुई है, ये देखें ज़रा, इसके ऊपर ये देखें चेहरा बना हुआ है मूर्ति का। ये भी मंदिर का, ये पत्थर है, ये पिलर है जो निकाला गया डिगिंग के दौरान और यहाँ पे म्यूजियम में रखा गया। ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत वीवर्स ये सारा ये एरिया है। आगे भी चलेंगे, आगे जाके भी मैं आपको दिखाता हूँ सारा, ठीक है वीवर्स, लेट्स गो। अच्छा वीवर्स, ये जो है ये हिंदुओं का जो है ना, ये वो जैसे ये पूछते हैं, दूध डालते हैं, शिवलिंग इसको कहते हैं, शिवलिंग कहते हैं इसको। ये इस पे ना दूध डालते हैं, दूध के लिए सारा जो है ना ये पता नहीं अब क्या हिस्ट्री है, ये तो हिंदुओं को ही पता है सारा। ये भी वही शिवलिंग है, शिवलिंग, इसमें से जो पत्थर है वो निकल गया। ज़ाहिर वो डिगिंग के दौरान कहीं से वो जितना पीस मिला उन्होंने इतना ही उसको प्रिजर्व कर लिया। बहरहाल ये मामला ना सारे हिंदुओं के सारे मामला थे जी। आगे चलते हैं, तो सिर्फ देखते हैं रिवर्स, यहाँ पे पेंटिंग्स आई थी। क्या खूबसूरत यहाँ पे ये वास पड़े हुए हैं, ये पुराने वास यानी कई सौ साल पुराने, और ये हाथ से बने हुए हैं सारे। ये कोई इस पे वो मशीनी वर्क नहीं है, ये टोटल हाथ से बना हुआ है। ये क्या खूबसूरत यहाँ पे ये पीस ऑफ आर्ट पड़ा हुआ है, ब्यूटीफुल। ये क्या खूबसूरत वास है ये, और ये काफ़ी जो है इनकी काफ़ी, ये तो अब इनको की कीमत नहीं है इनकी,
ये नायाब चीज़ें पड़ी हैं सारी। जैसे मैंने पहले कहा कि ये म्यूज़ियम में जो भी चीज़ आएगी वो नायाब ही आएगी। यहाँ पे भी वास, ये चाइनीज़ वर्डिंग्स वो सारी उस दौर की, उस वक्त की। मौलाना हफ्जुर रहमान, ब्यूटीफुल, खूबसूरत। बहुत ही जो है वो म्यूज़ियम में जो भी चीज़ रखते हैं वो जाहिर सी बात है म्यूज़ियम की शान शान होती है तो उसको रखते हैं। इसके ऊपर पेंटिंग्स है सारी, पूरी एक आर्ट का काम किया गया सारा। ये ऊपर देखिए, ये ऊपर भी खूबसूरत जगह है, खूबसूरत म्यूज़ियम है। आई थिंक एशिया में ये दूसरे नंबर पे ये आता है, मैंने पहले भी बताया। ये गोंद देखिए, क्या खूबसूरत गोंद है। और ये हाथी का दांत है, उसके ऊपर सारा ये आर्ट वर्क किया गया है। ब्यूटीफुल, आला, बहुत ही खूबसूरत है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हज़ारों साल पुरानी जो निकाली गई और यहाँ पे रखी गई। यहाँ पे ये देखिए, ये पत्थर, और फिर ये जो टस्क हैं